गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं एस अंजू, मैं स्टेट बैंक से आई हूँ और ये मेरे साथी प्रदीप ठाकुर जी हैं। इनका तो तीसरा या चौथा ये एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के समक्ष यहाँ खड़े होके आपके साथ प्रेजेंटेशन, करेंसी देना, एफटीसी कार्ड इशू करना, ये उनका चौथा साल होगा। ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। ये मेरा पहला है और बहुत ही निहायती बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे यहाँ आके। इतने लोगों में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है हज कमेटी के द्वारा, इतना आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए, कमेंडेबल। और आप लोग जो यहाँ 700-800 लोग, आप जो ट्रेनर्स हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो निहायत काबिल तारीफ है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम होगा जिससे जो लोग पहली बार जा रहे हैं, जैसे सबने कहा, उनको बहुत सहूलियत होगी। तो हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। हम स्टेट बैंक के फॉरेन ट्रैवल कार्ड और करेंसी कैसे आप लेंगे इसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी सवाल हो, आप हमसे कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि काउंटर बाद में जब लगते हैं तब कुछ इश्यूज आते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जब हाजियों से मिले, आप उनको तैयार करें। तो उनके पास क्या होना चाहिए, जैसे एयरलाइंस ने बताया, जैसे बाकी लोगों ने बताया, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे बहुत ही आरामदायक हम उनको करेंसी भी दे दें और एफटीसी कार्ड भी इशू कर दें। चलिए, पहले फॉरेन ट्रैवल कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स। थैंक यू। फॉरेन ट्रैवल कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स, ये प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जो आपकी करेंसी को वर्चुअल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन लिeu ऑफ कैश, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एज कन्वीनियंट, सेफ एंड रिलायबल वे फॉर पेमेंट। ये क्या है, आपको कैश लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेन ट्रैवल कार्ड जैसे कैश लेके जाना, ज्यादा कैश लेके जाएंगे तो उसके खोने का डर रहता है। ये सहूलियत है कि डेबिट कार्ड लेके जाएंगे, 4 या 5 डेबिट कार्ड लेके जाना, उस पे एक्सचेंज रेट चलता है, क्रेडिट कार्ड पे भी एक्सचेंज रेट चलता है, उससे अच्छा है ये एक फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेके जाना। The card can be funded as per the requirement of the card holder without worrying for excessive exposure to unscrupulous elements present in the payment ecosystem. ये आप अच्छे से बहुत आसानी के साथ इस पे लोड कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं, जिससे आप इसको यूज भी कर पाएंगे। ये एक सोल्यूशन रहेगा हाजियों के लिए कि आप इसको यूज करके अपनी यात्रा सुखद कर सकते हैं। कार्ड्स अवेलेबल हैं, सार में भी है, सऊदी रियाल में भी अवेलेबल है। ये सेफ रहती है, चिप बेस्ड और पिन प्रोटेक्टेड रहती है और कोई भी बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं रहती है। तो इसमें जो पैसे हैं उतना ही है, आपका कोई भी बैंक अकाउंट इसमें लिंक नहीं रहता है। और ये हर शॉप में, मर्चेंट्स एस्टेब्लिशमेंट में, होटल्स में, एयरपोर्ट में आसानी से यूज हो सकता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो उस पे चार्जेस लगते हैं, इस पे नहीं लगेंगे। इसमें कार्ड एटीएम से भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं फॉरेन ट्रैवल कार्ड के माध्यम से। ये कार्ड जो एक बार दी जाती है 5 साल के लिए वैलिड होती है। सपोज एक हाजी ने इस बार ट्रैवल किया, अगले साल भी जाना, भगवान करे कि हर साल जाने का मौका मिले, ऐसे लोगों को 5 साल तक एक कार्ड यूज हो सकता है और लोड और रीलोड की सहूलियत रहती है। इसमें एड ऑन कार्ड भी दिया जाता है, जैसे एक कार्ड दिया हमने फॉरेन ट्रैवल कार्ड, उसके साथ एक और एड ऑन कार्ड है, उस पे भी वो अमाउंट दिखता है, तो वो एक बैकअप कार्ड है। सपोज ये कार्ड किसी कारणवश नहीं चला तो वो एड ऑन कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं वहां। और जैसे आपको बताया, एसबीआई की कोई भी ब्रांच जो ऑथराइज्ड ब्रांचेस है, फॉरेक्स एनेबल्ड ब्रांचेस है, वहां ये इजीली रिफंड और कैश आउट की जा सकती है। मतलब आप लोड कर लें और जब वापस आए आपको कैश आउट करना है, इसको खाली करना, अपने अकाउंट में पैसे लेने, वो भी कर सकते हैं। और इसमें आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना वहां बिल बना है।
ऐसा नहीं कैश में होता है छुट्टे नहीं होते, वो वाले जो एक्सचेंज का किस्सा रहता है वो नहीं रहेगा, एग्जैक्ट अमाउंट आप दे पाएंगे। ये सहूलियत रहती है कार्ड यूज करने से, फॉरेन ट्रैवल कार्ड। और इसमें आप ऑनलाइन ही कार्ड और कार्ड का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे पिन चेंज करना हुआ, बैलेंस चेक करना हुआ, स्टेटमेंट चेक करना हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको मैसेजेस आएंगे कि बैलेंस क्या रहा, ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसका भी एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहती है, एक आपने पासपोर्ट की और पैन की कॉपी रहती है। पैन मैं बताऊंगी, पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि पैन की करेक्ट कॉपी दें। बहुत बार होता है कि पैन का जो 5th कैरेक्टर मिसमैच का बड़ा किस्सा आता है, क्योंकि ये पैन वेरीफाई होता है हर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन पे, ये पैन कार्ड को हमको वैलिडेट करना पड़ता है ये जानने के लिए कि LRS में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर कितना पैसा एक पर्सन ने यूज किया है फॉरेन करेंसी में। तो इसके लिए हमें पैन वैलिडेशन बहुत जरूरी है ईच ट्रांजैक्शन करते वक्त, वो कैश हो या FTC कार्ड हो। तो उस वक्त हमें पैन, करेक्ट पैन जिसमें 5th कैरेक्टर मिसमैच का इशू नहीं आना चाहिए। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे आपका वीजा और टिकट, ये दोनों, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जैसे कि पासपोर्ट पे अगर अलग एड्रेस है, आपने मुंबई में पासपोर्ट का एड्रेस है लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं चेन्नई से, तो मुझे चेन्नई का एड्रेस का प्रूफ लगेगा। समझ में आ गया ना, प्रूफ ऑफ एड्रेस वही है, पासपोर्ट में अलग एड्रेस है, मैंने मुंबई का एड्रेस, मैं यहाँ रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मैं बोर्ड कर रही हूँ चेन्नई से और मैं इशू करवा रही हूँ चेन्नई से, तो मुझे चेन्नई में मैं कहाँ रहती हूँ उस प्रूफ ऑफ एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आप इस कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं हमारी prepaid.sbi की साइट से, https:/prepaid.sbi पे। और इसमें बहुत इजी है, जैसे ही आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड में एक बुकलेट रहती है जिसमें पूरी डिटेल रहती है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है कार्ड को, आपको कैसे यूज करना है, उसका पिन बना, पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। वो पूरा एक बुकलेट आता है, उसके अंदर आप उसको पढ़ेंगे तो पूरा एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें आप ऑनलाइन में एक बार रजिस्टर कर लिए उस कार्ड को, उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। सपोज आपने लोड किया, लोड करने के बाद कितना बैलेंस रहा, कहाँ यूज किया, कहीं यूज किया, आपको वो बैलेंस इंक्वायरी भी दिख जाती है। उसमें फिर मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आपको अपडेट करना है तो वो भी होगी। क्या होता है जब हम FTC कार्ड इशू करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब दर्ज कराते हैं, तो OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होता है। सपोज आप नंबर या ईमेल कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो चीजें बाद में भी हो सकती हैं, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। एक आप जो पिन बनाना होता है जो ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो भी इस प्रीपेड की साइट पे आप बना पाएंगे। और सपोज आपका कार्ड गुम जाता है या उसमें से कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है, कहीं होता है कि हम कई बार स्वाइप करते हैं कार्ड या कहीं पेमेंट के लिए देते हैं, बहुत बार फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो वहां भी अगर ऐसा कुछ किस्सा होता है तो आप इमीडिएटली इस साइट पे भी इसको टेम्पररी या परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज गुम गया है कार्ड, तो मुझे मिला नहीं है, तो मैं इसका मिसयूज ना हो उसके लिए उसको टेम्पररी ब्लॉक करा सकती हूँ। सपोज इस पे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, मुझे समझ में आ गया कि ये मैंने नहीं किया है ट्रांजैक्शन और ये फ्रॉड होने और उसमें मेरे पैसे हैं, तो इसको परमानेंटली वहीं से ब्लॉक कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं साइट पे। अब चार्जेस क्या हैं? इशुएंस के चार्जेस कोई नहीं है, रीलोड के चार्जेस कोई नहीं है, और मिनिमम एक बार जो आप FTC हमारी कार्ड सऊदी रियाल, आप 750 सऊदी रियाल उस पर मिनिमम लोड करना है। सो अगर आज 23 रुपए के हिसाब से लेंगे, 17,250 रुपया उसमें लोड हो जाएगा मिनिमम एक FTC कार्ड पे। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बिना शुल्क के ATM में अगर आप यूज करते हैं पर ट्रांजैक्शन 7 सऊदी रियाल खर्चा होगे, चार्जेस है उसके। इसलिए हम बोलते हैं कि जितना हो सके ATM पे इसको यूज ना किया जाए, मिनिमम कैश लेके जाएं, मैक्सिमम इसमें लोड करें, ऑनलाइन पेमेंट
करने की कोशिश की जाए। आजकल सब लोग फोन और व्हाट्सएप वगैरह करना जानता है तो कार्ड भी यूज करना जानता ही है, ऐसा कोई नहीं है। अपना जैसा डेबिट कार्ड है, एटीएम का कार्ड है, उतना ही है। एक ही फर्क है, वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। जितना आपने पैसा भरा है उतना ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 1000 रुपए है तो मैं 1000 रुपए खर्चा कर सकता हूँ। ऑनलाइन बैलेंस इंक्वायरी फ्री है। आप किसी भी दुकान में गए, कुछ खरीदना है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, आपने खरीदारी की, उस पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करेंगे वहां चार्जेस लगेंगे, फॉरेन ट्रैवल कार्ड में नहीं लगते हैं। और इनएक्टिविटी भी, अगर सपोज आपने इस बार यूज ही नहीं किया, रखा है, इनएक्टिव हो गया, तब भी उस पर कोई चार्जेस नहीं है। अगला अगला ये कंपैरिजन है, ये आप देखिए, कंपैरिजन ऑफ एफटीसी विस अदर ऑप्शंस फॉर सार। 1000 रुपए का सऊदी रियाल का ट्रांजैक्शन है, आपने अगर फॉरेन ट्रैवल कार्ड से किया, वही ट्रांजैक्शन आपने क्रेडिट कार्ड से किया, वही ट्रांजैक्शन आपने डेबिट कार्ड से किया, तो क्या फर्क है? देखिए, क्रेडिट कार्ड पे आपने अगर एक स्वाइपिंग मशीन में, पॉस मशीन में ट्रांजैक्शन किया क्रॉस करेंसी का, उसको आपको चार्जेस लग जाता है 690 रुपीज तक। 3% का चार्ज है, इंटू 23 रुपीज एक्सचेंज हो गया, 690 रुपीज। उस पे फिर 3% का कॉस्ट कंपैरिजन हो गया। डेबिट कार्ड पे भी वही 3%, जबकि लेकिन फॉरेन ट्रैवल कार्ड में 0। जो जैसे मैंने कहा, आप पॉस परचेज पे 0, आपको चार्जेस ही नहीं है। तो आप अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदारी करते हो, बहुत लोग होते हैं कि क्यों लेना है मुझे फॉरेन ट्रैवल कार्ड, क्यों लूं, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड तो चल ही जाएगा। लेकिन 3% का फर्क है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो 3% का फर्क है, तो वो आप बचा सकते हैं। दूसरा, एटीएम ट्रांजैक्शन, जैसे हमने कहा कि किसी को कैश की जरूरत है, कैश विड्रॉल, क्रेडिट कार्ड पे भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, डेबिट कार्ड पे भी कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल कार्ड पे भी कर सकते हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्रॉस करेंसी वही 690, विड्रॉल क्रेडिट कार्ड पे देखिए विड्रॉल का अमाउंट कितना है, 2.5% चार्ज करती है, 575 ऑलमोस्ट रुपीज। टोटल फीस 1265 हो गया, ठीक है। और डेबिट कार्ड पे देखिए, इसमें आपको 11 साल 253 हो जाएगा, 4.1% का एक्सेस है, और यहाँ 0.70। ये फर्क है फॉरेन ट्रैवल कार्ड और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का अंतर है। मतलब आप अगर फॉरेन ट्रैवल कार्ड यूज कर रहे हो तो कैश विड्रॉल में भी आपको कम चार्जेस पड़ेंगे, ना कि अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करें। तो आप हाजियों से उनको बताइए कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कम यूज करें और फॉरेन ट्रैवल कार्ड जरूर इशू करवाएं, वो इजी है। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अगर डेबिट कार्ड है, जानते हैं करना, तो वही करना है इसमें भी। बस उसमें प्रोसेस यही है, ऑथराइज्ड स्टेट बैंक की ब्रांच में जाना है, वहां से इशू करवाना है। वही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको कैश के लिए भी चाहिए। आप कैश लेने जाओगे, उसी के साथ फॉरेन ट्रैवल कार्ड इशू करवा लीजिए, सबसे बड़ी सहूलियत रहेगी आपके लिए। इसके बाद कुछ टिप्स जो आपको जो हाजी जा रहे हैं इनको बता के ही रखना है। किसी के साथ कार्ड पिन शेयर न करें, सीवीवी नंबर शेयर न करें, किसी को भी अपना कार्ड न दें, और कार्ड ट्रांजैक्शन अकाउंट स्टेटमेंट देखें। जैसे मैंने कहा https prepaid.sbi, इसमें आप अपनी सारी सुविधाएं देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला कीजिए। हाँ, ये हमारी सारी पोर्टल्स हैं, हम इसकी पीपीटी भी हज कमेटी को दे देंगे जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें कार्ड होल्डर्स कहाँ जा सकते हैं, टेक्निकल कंप्लेंट्स में कहाँ है, सपोज आपका पैसा कट गया और अमाउंट कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, वो कहाँ डालना है, वो ops.prepaid@sbi.co.in पे डालना है। तो ये सारी जो आपको बुकलेट मिलेगा उस पे भी सब चीजें लिखी होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, करेंसी सऊदी रियाल, ये भी स्टेट बैंक की निर्धारित ब्रांचेस हैं जो आपको हाजियों को देंगी सऊदी रियाल करेंसी। नोटिफाइड ब्रांचेस की लिस्ट हम बेस्ड ऑन द लिस्ट जो आपकी सर्कुलेट हुई है हज कमेटी से, उसके हिसाब से हम हाजियों को भी कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों से भी कांटेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं।
जो आप ट्रेनर्स हैं, आप इनको हमारे पास, हम ये जो लिस्ट है आपको जब दी जाएगी हज कमेटी के थ्रू, आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो, इस ब्रांच फलाना ब्रांच में जाइए, आपको कैश और कार्ड मिल सकता है। फिर इसमें भी वही है, A2 फॉर्म, फेमा डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन, जैसा फॉरेन ट्रैवल कार्ड का है, कैश में भी वही सेम चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स एक ही है, इसीलिए एक ही मर्तबा जब आप आएंगे ब्रांच में कैश और फॉरेन ट्रैवल कार्ड ले लें। ये जो वेरिफिकेशन होगी, जो सर ने जब ओपनिंग में बताया कि स्टेट बैंक वालों ने ये बात की वो बात की, देखिए हमें वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। मेरे पास जब एक कस्टमर वॉक इन करता है कि मुझे कार्ड चाहिए या करेंसी चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो वेरीफाई होना है, मेरा जो ऑफिसर है बैठता है, उसको अपना ठप्पा लगाना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने इसकी केवाईसी वेरीफाई की। तो इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक मर्तबा लेके आना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड तो ओरिजिनल होना ही चाहिए। बहुत बार क्या हुआ है, गलत और फेक पैन भी दिए गए हैं, जिससे बाद में हमको प्रॉब्लम हुई है। किसी और का पैन चढ़ाया, किसी और के LRS में जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ओरिजिनल एटलीस्ट मिनिमम पैन कार्ड तो लेके आइए, बाकी तो हम लोग एडजस्ट करते ही हैं। जिनका सेविंग्स अकाउंट SBI अकाउंट स्टेट बैंक में है, उनको अप टू USD 3000 USD तक हम सार दे सकते हैं, करेंसी वो लेके जा सकते हैं। वो ऑपरेटिव अकाउंट होना चाहिए, पैन होना चाहिए उसमें। और जिनका अकाउंट नहीं है SBI में, उनको 50,000 इंडियन रुपीस के इक्विवेलेंट सार दे सकते हैं। 50,000 इंडियन रुपीस का जितना भी सार बनता है उतना हम दे सकते हैं। एक और है कि सपोज मान लीजिए आप वॉक इन करते हैं, आप हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है, इमीडिएटली अकाउंट डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके आए ही होते हैं, तो अकाउंट भी तुरंत खुल सकता है। इसमें कोई देरी भी नहीं लगेगी, हमारा योनो के थ्रू खुल जाएगा, वर्चुअल VKYC के थ्रू भी खुल जाएगा, आप घर बैठे भी खोल सकते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं कि अकाउंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपकी नियरेस्ट ब्रांच अगर स्टेट बैंक है तो वो आप वॉक इन कर सकते हैं, या फिर हमारे योनो के थ्रू भी, वीडियो KYC के थ्रू भी अकाउंट खोल सकते हैं। हम हर आपका जब भी ये हज यात्रा होगी तब हम लोग रहेंगे यहाँ आपको असिस्ट करने के लिए फॉर करेंसी एंड फॉरेन ट्रैवल कार्ड। जब भी कुछ भी क्वेरी हो हज कमेटी के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं। एनी डिटेल्स या कोई इश्यू हुआ वो आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। For travelers proceeding for Hajj Umrah pilgrimage, full amount of entitlement is USD 2,50,000 in cash or up to the cash limit as specified by Hajj Committee of India में जितना भी है हज कमेटी ने जितना रिलीज किया है अपने गजेट में कि इतना ही लेके जा सकते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम RBI की गाइडलाइन के हिसाब से USD 2,50,000 तक आप ले सकते हैं। रिटर्न में अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज को आपको 180 दिन के अंदर रिटर्न करना है। वो किसी भी ब्रांच में जाके आप कर सकते हैं, नियरेस्ट स्टेट बैंक ब्रांच। और फ्री एक्सचेंज, देयर आर फ्री टू रिटेन फॉरेन एक्सचेंज अप टू USD 2,000 इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और कार्ड बैलेंस फॉर फ्यूचर यूज। सपोज आप फिर से जाने वाले हैं सऊदी अरब, आप कार्ड में है पैसा, रहने दीजिए, रह सकता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसको मैं कैश ऑफलोड करूं तो वो भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये कर सकता है। इतना ही हमारे तरफ से था। आप लोग सबको अच्छे से ट्रेन करें, हम चाहें कि सबका हज अच्छे से हो। धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके जितने भी सवाल आते हैं, हम एक ब्रॉड क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ करने जा रहे हैं। तो नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, हम सब मौजूद हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपसे आगे ये बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए हाजियों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए 2 और बैंकों को हमारे हज प्रोसेस में शामिल कराया है। उसमें से एक है
आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी है एचडीएफसी बैंक। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराऊं। सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक को इनवाइट करूंगा। एचडीएफसी बैंक से तशरीफ लाए मिस्टर भूपेश वासनिक, जो कि एरिया सेल्स हेड की हैसियत रखते हैं एचडीएफसी बैंक में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आप लोगों के सामने वो ये बताएं कि उनकी बैंक की तरफ से हुज्जाज कराम के लिए हज 2025 में क्या फैसिलिटीज की जा सकती है। गुड इवनिंग ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। फॉरेक्स कार्ड से रिलेटेड मैडम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है कि ये एक सेफेस्ट वे है। आप अपने कैश को न ले जाते हुए कार्ड में आप अपनी कैश अमाउंट जो भी है कैरी कर सकते हैं, राइट। मैं सिर्फ एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि उन्होंने और क्या बोला, और उसके बाद मेरे 2-3 एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे एचडीएफसी से, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। सो ऑब्वियसली इट्स द सेफेस्ट थिंग टू कैरी कार्ड। कैश कैरी करना एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है, घूम सकता है, किसी भी वे में हम लोग वो स्पॉइल हो सकते हैं। उसके बदले हम लोग फॉरेक्स कार्ड कैरी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक भी हज उम्रा कार्ड स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ कार्ड है फॉर ऑल द हाजीज या जो भी पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, उनके लिए माइक ओके आई एम ऑडिबल, हेलो, उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ ये कार्ड है, करेक्ट। एचडीएफसी बैंक की अक्रॉस पैन इंडिया लोकेशंस, हमारी 9,000, 9,500, 10,000 ब्रांचेस है। अक्रॉस ऑल लोकेशंस पे आप जाके वो कलेक्ट कर सकते हैं। सर ने मुझे बताया, जैसे सर ने मुझे बताया कि इस लोकेशन से अप्रॉक्स 30,000 पिलग्रिमेज जो पिलग्रिम्स होते हैं वो जाते हैं हज के लिए। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम यहीं पे इसी लोकेशन पे हमारा एक काउंटर लगाएंगे फॉर फॉरेक्स कार्ड्स, राइट, और कैश के लिए भी। कैश भी आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा कैश तो कैरी करना चाहिए। जैसा आपका जो एक अमाउंट है आपको 2.5 लाख डॉलर्स तक आप कैरी कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू सार, राइट। तो कुछ कार्ड में कैरी कर सकते हैं, कुछ छोटा अमाउंट कैश में भी कैरी कर सकते हैं। और नियरेस्ट हमारी ब्रांच है क्रॉफर्ड मार्केट ब्रांच, इट इज जस्ट मींस नॉट इवन हाफ अ किलोमीटर। आप वॉक इन भी कर सकते हैं। आपका अकाउंट अगर एचडीएफसी बैंक में है तो वेल एंड गुड, हमको सिर्फ आपका कस्टडी लगेगा, आपकी केवाईसी ऑलरेडी हमारे पास रहेंगी। बस अगर फिजिकल फॉर्म, आपका वीजा कॉपी, टिकट, पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। फॉर्म ऑलरेडी आपको ब्रांच में मिल जाएगा, आपको फिल करके देना है। सामने सामने आपको कार्ड मिल जाएगा। कैश भी चाहिए तो आपको कैश भी मिल जाएंगे, राइट। फॉर नॉन एचडीएफसी बैंक होल्डर्स, राइट, फॉर नॉन एचडीएफसी जिनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है, उनको पासपोर्ट कॉपी, टिकट कॉपी, वीजा, राइट, उनका पैन कार्ड और उनका एक एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट तो ही है पर स्टिल एक एड्रेस प्रूफ, वॉट एवर द एड्रेस प्रूफ इज देयर, वो एड्रेस प्रूफ हमको लगेगा। सो मोटा मोटी ये है कि ऑल द जितने भी पिलग्रिम्स है सबके लिए एचडीएफसी बैंक इज देयर अक्रॉस ऑल लोकेशंस। मैं तो ये नियरेस्ट लोकेशन की बात कर रहा था, क्रॉफर्ड मार्केट, जहां पे अराउंड मींस 30-40% लोग यहीं से ट्रैवल करते, दे कैन रीच टू क्रॉफर्ड मार्केट ब्रांच और फॉरेक्स कार्ड और कैश हमारे पास से ले सकते हैं। रिलेटेड टू द अदर थिंग्स लाइक व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल, स्पेशली हज कमेटी से हमको बोला गया है कि देयर शुड बी ऑब्वियसली हम लोग चार्जेस बहुत मिनिमल देंगे। देयर विल बी वेरी लेस चार्जेस अक्रॉस इरेस्पेक्टिव द अमाउंट, अमाउंट की कोई ये नहीं, आप 10,000 सार अपलोड करिए या 1,000 सार अपलोड कर लीजिए, उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। सो बेसिक हज के लिए, हज पिलग्रिम्स के लिए ये कार्ड और कैश की फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे या जो भी आपके एयरपोर्ट्स पे भी है, ये तो ये यहाँ लोकेशन की बोला मैं कि सर ने मुझे बोला था कि देयर आर अक्रॉस मेजर सिटीज के जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे भी हमको प्रोवाइड करनी है सर्विसेज। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हज कमेटी अक्रॉस ऑल एयरपोर्ट, जहाँ से भी मेजर एयरपोर्ट से आपके पिलग्रिम्स जा रहे हैं वहाँ पे हमारा काउंटर रहेगा, डेडिकेटेड लोग रहेंगे एचडीएफसी बैंक के, वहाँ पे आपको सामने सामने कैश भी दी जाएंगी और कार्ड भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम एचडीएफसी, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद
आईसीआईसी बैंक से तशरीफ लाए रीजनल फॉरेक्स मैनेजर मैडम स्टेला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ ले आएं और उनकी बैंक की एक जो विज़न है, एक जो ऑफर है जो पिलग्रिम्स के लिए है, वो आपके सामने रखें। Assalamu alaikum. My name is Stella Nelson and I am from ICICI Bank. I am very grateful and thankful to Hajj committee that they have given us the opportunity to come here and speak to you today. As rightly ma'am said that it is very organized manner that we are doing this, a training session for this, and it is really very, not a journey, but I believe that it is a spiritual experience for one of them, for the Hajis who go there, and hence ICICI has come up that when you're traveling, your focus should be on your prayers, to ensure your focus on prayers and not on financial worries, and hence we have bought Forex prepaid cards where where your journey, financial transaction would be hassle-free. And we have expression cards and multi-currency Forex cards. Ma'am has already explained what are the benefits of the Forex cards. I would like to just enhance more that even if you don't have the account with ICICI Bank, जिनका अकाउंट नहीं भी है उनको भी हम Forex कार्ड देते हैं। ब्रांच भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप www.icici वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, 5 वर्किंग डेज में कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। और जिनका अकाउंट है, सपोज हस्बैंड का अकाउंट है लेकिन वाइफ जा रही है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वाइफ को भी अकाउंट ओपन करना है, हस्बैंड के अकाउंट से हम वाइफ को भी कार्ड दे सकते हैं। सो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल पॉइंट कि आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आ रहे हो हस्बैंड के अकाउंट से, वाइफ या बच्चों को, या बच्चों का अकाउंट है और पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको भी हम कार्ड दे सकते हैं। एटीएम विड्रॉवल पे चार्जेस है, हमारा ज्वाइनिंग चार्जेस कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, रीलोड करना है, सपोज अभी आपको थोड़ा ही अकाउंट कार्ड में लोड करना है फर्स्ट टाइम, फिर आगे जाने के बाद आपको लोड वापस रीलोड करना है, तो अब मिनिमम जितना आपको चाहिए उतना आप कार्ड में लोड कर सकते हो। और आप जब जाओगे तो ट्रैवल में सपोज ऐसा हुआ कि हम आपको कम गिर रहे हैं पैसे, आपको और लोड करना है सऊदी रियाल, तो ICICI मोबाइल एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट पे तुरंत रीलोड का ऑप्शन है विदाउट एनी चार्जेस। देयर आर नो चार्जेस फॉर रीलोडिंग फॉरेन करेंसी। आपको तुरंत आपने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में रीलोड किया और आपका कार्ड वहाँ पे रीलोड हो जाएगा। स्वाइप के लिए कोई चार्जेस नहीं है, मर्चेंट आउटलेट्स पे, पॉस मशीन्स पे कोई चार्जेस नहीं है, आप जितने बार चाहिए उतना आप स्वाइप कर सकते हो। कॉन्टेक्टलेस वाईफाई कार्ड भी है हमारा। हमारा जो सफीरो कार्ड है उसमें 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी है। यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा ब्लर है, लेकिन आप अगर गूगल करोगे www.icici bank तो आपको पूरा डिटेल्स में आ जाएगा, उसमें बेनिफिट्स, उसके फीचर्स सब आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पे काउंटर भी लगाने वाले हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ। हमारा 6500 ब्रांचेस ऑल ओवर है, आपको कोई भी ब्रांच में जाओ या ब्रांच में ना जाओ, घर पे भी आपको कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे आ सकता है। कोई एक्चुअल एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आप कहीं और रह रहे हो या आपको कार्ड कहीं और चाहिए, तो आपको जहाँ पे कार्ड चाहिए वो एड्रेस मेंशन करना है, वो एड्रेस पे आ जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कार्ड आपके घर पे, या हम यहाँ पर काउंटर लगा रहे हैं, आप कार्ड यहाँ से ले सकते हो। आपको पासपोर्ट और पैन कार्ड, एयर टिकट्स या वीज़ा दोनों में से कुछ एक भी हो जाएगा। थैंक यू।